है। सीएम फ्लाइंग ने हमारे को यहाँ देखा चेक किया तो 619 क्विंटल माल मिला। देखो पूरी मंडी में कैमरे चेक कर लो, क्या सभी के ट्रैक्टर के साथ गेट पास कटा होता, मैं ये भी दिखा दो। भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार तो मेन तो अधिकारियों का ही माने आप जी, कोई कुछ भी कहे जी भ्रष्टाचार, अधिकारी कहेंगे भाई आप हमारे लिए मत को ये तो चैन सिस्टम है जी। नहीं तो सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार को शाम तक हफ्ता वीकली एक तरीके से हम कहें हफ्ता लगा लो एक किस्म से। भाई सरकार तो भ्रष्टाचार को बंद करना चाहे तो शाम तक भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, उसके पीछे रीजन है। ये आज को नया काम थोड़ी है, पीछे से ये तो चलता रहा जी, आज को नया काम नहीं हुआ है, शुरू से चलता रहा और ये तो चलता रहेगा। बाहर मार्केट का देख लो ना, कौन सी बिंदोड़ की, गुड़ की, चीनी की जितनी गाड़ियाँ उतरी हैं, ये कलेक्शन नहीं करते हैं क्या हर महीने? मंथली वीकली डेली कलेक्शन नहीं करते हैं क्या? सबको पता है, लेकिन बोलेगा कौन? ये तो यार जमींदार 50 साल जमींदार करके मर जाता है, कुछ नहीं होता, अपने बालक बच्चे भी नहीं पालते। ये तो 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं, कोठी बंगला में रहते, कहाँ से आता है इनका बताओ? मैं पीछे से थोड़ी कह रहा हूँ, मैं दाऊँ सबके सामने कहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आपको पता है कि जैसे जो सीएम फ्लाइंग है वो लगातार जगह जगह पर जाकर के छापे मार रही है और कल कोसली मंडी के अंदर, कोसली अनाज मंडी के अंदर भी छापा है वो मारा गया था। एक तरीके से जो बताया गया, हर जगह जो भी चीज़ें सामने निकल कर के मीडिया के थ्रू आई हैं कि यहाँ पे छापा पड़ा है। और अब जिस दुकान के ऊपर कल वो लोग आए थे, सीएम फ्लाइंग के जो लोग थे, वो यहाँ पे जो टीम थी वो पहुँची थी, उसी दुकान के जो मालिक हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो कल एक्चुअल में क्या हुआ था वही चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ताकि आप तक जो सच है वो पहुँचे। चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। सर आप ये बताएं कि कल एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था, जब वो पहुँचे तो कैसे क्या माहौल था? क्या था ये मुंशी यहाँ था, मैं बैंक गया हुआ था, उन्होंने हमारे पास कॉल किया कि आपसे कोई सीएम फ्लाइंग आई हुई है। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे पास किसी जमींदार का माल पड़ा, 1 नंबर का माल है, कोई दिक्कत ही नहीं। जमींदार 50 एकड़ का जमींदार है वो, उसने हमारे पास 617 क्विंटल 95 किलो माल पड़ा हुआ है, उसकी कांटे की पर्ची हुई है। जब कोई भी जमींदार माल बेच के आता है तो मंडी में पहले जहाँ आड़ती उसकी सिर्फ खाली पर्ची लिखता है, बाद में उसका खाली कराएगा, वेट एक्चुअली बाद में आता है। ठीक है। सीएम फ्लाइंग ने हमारे को यहाँ देखा चेक किया तो 619 क्विंटल माल मिला। तो 1 क्विंटल 5 किलो का तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, 1-2 बैग तो फालतू भी काउंटिंग कर सकता है। तो इसमें हमारी गलती क्या? जमींदार बोला जी हमें तो 500 रुपये बोनस मिलेगा जब हम कटवाएंगे गेट पास। तो मैं भाई चलो 1 आध दिन और देख लेते हैं इंतजार, भाई सरकार क्या पता बोनस का डिक्लेयर कर भी दे। तो उस चक्कर में कल सीएम फ्लाइंग बोले आपने तो अभी 619 क्विंटल आवेदन रखा है, तो इसमें हमारी गलती कहाँ बताओ हमने? उन्होंने कल हमारे को बोल दिया कि आप फीस भर दो। हमने तो कल जल्दबाजी में चल हम उनको चेक दे दिया, हम उसको चेक दे दिया, हम उसको चेक को क्लियरेंस क्यों कराएंगे? हम उसको चेक को बाउंस कराएंगे, हम उसको सिविल कोर्ट में लगाएंगे। तो आपके पास जो 619 क्विंटल जो आप बता रहे हैं वो क्या किसान वैसे ही रख के चला गया था? हाँ वो भाई आया था गेर ही चला जाता है जमींदार। भाई कह रहा कि मान इकट्ठा माल लग गिर गया, आज गिर गया, कल गिर गया। भाई 50 एकड़ का ज़मीन है, ये किसी के पास घर में ऐसी कोई भी ज़मींदार बता दो किसके पास गुंजाइश हो, और ये भी प्रोसीजर बता दो मेरे को, पूरी मंडी में कैमरे चेक कर लो, क्या सभी के ट्रैक्टर के साथ गेट पास कटा होता, मैं ये भी दिखा दो। हमारी ओनली क्या 32 नंबर का ऐसा क्या वो था कि भाई वो तो पूरी सभी मंडी की। भाई सीएम फ्लाइंग का मतलब ये होता है कि भाई सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए, या तो सबका चेक करो। हमारी एक लिम को अलग से थोड़ी है, हमारे में तो डिफरेंस भी नहीं पाया ना। भाई 617 क्विंटल 95 किलो का जो जमींदार का माल है भी एक्चुअली है, और उन्होंने 619 क्विंटल निकाला। हमें पता कहाँ गलत हम, तो आप उन गौरों को भी चेक कार्रवाई करो ना। तब तो कल आपके पास यहाँ पे आए तो आप वीडियो में बोलते हुए सुने गए हैं कि यहाँ पे 10-10 रुपए पर कट्टे के ऊपर कोई अधिकारी लेता है इन लोगों से और रखने की अनुमति देता है। ये तो साफ क्लियर है। अगर कोई फीस नहीं भरेगा, 2 नंबर का माल ले लेगा, वो कह रहा है कि 10 रुपये कट्टे तो लगा लो तुम। अरे भाई क्यों लगाए हम फीस ही भर देंगे, तुम्हें 20 रुपये देगा, 20 चौक 80 रुपये गवर्नमेंट में जाने दो ना, तुम्हें 20 रुपये किस बात के दे? तो हम तो इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, हम तो इसके अगेंस्ट कभी भी हमसे पूछा हम उसके लिए तैयार। अच्छा, अगर हम मंडी में बात करें तो किस किस तरीके का जो भ्रष्टाचार है वो होता है? भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार तो मेन तो अधिकारियों का ही माने आप जी, कोई कुछ भी कहे जी भ्रष्टाचार, अधिकारी कहेंगे भाई आप हमारे लिए मत को ये तो चैन सिस्टम है जी। नहीं तो सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार को शाम तक हफ्ता
वीकली अगर एक तरीके से हम कहें हफ्ता लगा लो एक किस्म से। भाई सरकार तो भ्रष्टाचार को बंद करना चाहे तो शाम तक भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, उसके पीछे रीजन है जमींदार कोई भी माल बेचे मंडी में। पहले आप ये बताएं कि होता क्या है एक्चुअली, भ्रष्टाचार क्या होता है? कैसे भ्रष्टाचार ये होता है ना कि जैसे कि मान ले आड़ती से बोल दिया भाई पर कट्टे 2 रुपये देना, ठीक है, आप उसे चीज कम बत्ती कर लो, तोल लो, कम बत्ती करो। लेकिन आज का जमींदार ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि वो पहले ही अपने घर से माल तोल के लाता है, वो सिस्टम तो बंद है। तो भ्रष्टाचार ये नहीं कि भाई 2 नंबर में माल ले लिया आपने, लगा लिया स्टॉक में, फीस भरी नहीं। मैं भ्रष्टाचार तो ये ना, सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, गेट से जो ही ट्रैक्टर एंट्री हुआ, जमींदार को पता लग गया तेरा कितना माल है, उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट परचेज हो चाहे प्राइवेट परचेज हो, ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में 10-20 रुपए का सिस्टम होना चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक जड़ से खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी आप कह रहे थे कि अवैध तरीके से लगा लेते हैं, तो क्या मंडी में मोस्टली लोगों के पास अवैध तरीके से ये तो होता सब है, ये आज को नया काम थोड़ी है, पीछे से ये तो चलता रहा जी, आज को नया काम नहीं हुआ है, शुरू से चलता रहा और ये तो चलता रहेगा। बाहर मार्केट का देख लो ना, कौन सी बिंदोड़ की, गुड़ की, चीनी की जितनी गाड़ियाँ उतरी हैं, ये कलेक्शन नहीं करते हैं क्या हर महीने? मंथली, वीकली, डेली कलेक्शन नहीं करते हैं क्या? सबको पता है, लेकिन बोलेगा कौन? बोलने वाला तो इंसान को एक दो ही होता है, जो सच्चा इंसान होता है। उसके पीछे सब ने सोचते हैं कि भाई उसके पीछे पड़ जाओ, वो दूर चले जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आदमी अडिग हो तो अपने जो उसका मोटिवेट है, जो उसका टारगेट है, उसके ऊपर अडिग रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो भ्रष्टाचार मतलब ये कहें कि जड़ों में यहाँ पे फैला हुआ है हर चीज तो के भाई अंदर। हर चीज़ के अंदर ये तो भ्रष्टाचार की जड़ बहुत गहरी जा रही है। सरकार चाहे तो इसको शाम तक बंद कर सकती है। अच्छा, बंद करने का तरीका बताओ। बंद करने का तरीका बता देने कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, वहीं गेट से जमींदार माल लेके आया, प्राइवेट ऑक्शन हो चाहे सरकारी ऑक्शन हो, उसका ऑटोमेटिक ऐसा लोग होना चाहिए, या जमींदार को पता होना चाहिए कि भाई तू प्राइवेट करेगा, सरकारी करेगा, तो तेरे अकाउंट में से 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। जमींदार ऑटोमेटिक ही कहेगा कि मेरा चीज़ 1 नंबर में लगाओ, ऑटोमेटिक कहेगा कि मेरा 1 नंबर में माल लगाओ, ये ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। तो अधिकारियों की जो कोठियाँ हैं वो एक्स्ट्रा से बनी है। भैया तो यार जमींदार 50 साल जमींदार करके मर जाता है, कुछ नहीं होता, अपने बालक बच्चे भी नहीं पालते। ये तो 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं, कोठी बंगला में रहते, कहाँ से आता है इनका बताओ? मैं पीछे से थोड़ी कह रहा हूँ, मैं दाऊँ सबके सामने कहता हूँ, जमींदार की तो मर यही ना। मोदी सरकार 1 नंबर की, मतलब एक किस्म से ईमानदार है मोदी जी, पर मोदी अकेला क्या करे? नीचे तो सारे चोर बैठे हैं भाई, मोदी अकेला क्या करेगा बेचारा? ये नीचे वाले तो नहीं मानते ना, मोदी किस किस को रोक सकता है? खट्टर सरकार को भी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी मेरी तो इनसे यही प्रार्थना है कि इनको डीपली गहराई से कार्रवाई करनी चाहिए इनको। और ये जो साल 2 साल 3 साल जो एक जगह जो ये रखते हैं इनकी पोस्टिंग, इनको हर 6 महीने में डिगाओ यहाँ से। एक आदमी 10-10 20-20 साल एक जगह रह जाता है। भ्रष्टाचार की जड़ तो मैन वो है ना, उसको मार्केट के बारे में सब पता होता है, कौन आदमी 1 रुपया देगा, कौन आदमी 2 रुपये देगा, किसका क्या स्वभाव है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसको 3 महीने 6 महीने से पहले रखे ना, नहीं, उसको हर 3 महीने 6 महीने में पोस्टिंग कर दो, बाहर करो वहाँ से। सबसे नया बड़ी स्टेशन भ्रष्टाचार की जो जड़ है, एक तो ये बता दिया आपने कि सबसे जो मेन जड़ तो कुंडली मारे बैठे हैं लोग, हाँ, उनको कुंडली बता मारे, दिया। उनकी पोस्टिंग एक दूसरी जगह है। चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ये सीएम फ्लाइंग वगैरह जो बनाई हुई है, क्या सिर्फ एक ढकोसला है? ये देखो, ये सीएम फ्लाइंग है, एक ढकोसला है। चाहे आप मेरे से आज का वालो चाहे कहीं का वालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चाहे सीएम खट्टर तक जाने दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। कारण है इसके पीछे सीएम फ्लाइंग को। जब मैंने ये बोला कि जी आप यहाँ आए तो 125 की 25 मंडियाँ चेक करो ना, बोला हम आए हैं ओनली फॉर यू, इट व्हाट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, आपकी क्या किसी ने शिकायत लगाई थी? वैसे कैसे? देखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई शिकायत लगाओ भाई, वह तो उसका मानेगा जो कोई चोर होगा। हम साहूकार आदमी, जब उसको हमें पता भी लग गया था सुबह 9:30 से करीब 9:45 बजे, भाई बोला अदर डिस्ट्रिक्टों में सीएम फ्लाइंग घूम रही, भाई घूमने दो, जब मैं चोर हुई नहीं हूँ तो मैं क्यों आऊँगा 9 बजे दुकान के ऊपर? भाई मुंशी अपना बैठा रहेगा। नहीं तो उस दिन के 50 गेट पास कटे हैं, वो 50 गेट पास कटने का मतलब क्या हुआ? भाई 50 गेट पास जो कटे हैं, मेरे को ट्रैक्टर की एंट्री दिखा दो, वो 50 गेट पास ट्रैक्टर कहाँ से आए? ऊपर से आए क्या? मैं मेन गेट से तो आए नहीं, दीवार तोड़ आगे हुए। जो झूठे हैं सारे, जो सारे झूठे हैं वो लिख लो मेरे साथ, की बड़ी बात है। तो इस तरीके से भी भ्रष्टाचार, सारा भ्रष्टाचार मेन तात्पर्य है कि उसमें बुक्स में लिखा जाता है वो। भाई देखो, हम भी वकील है पेशे से, हमें पता है हर चीज़ का। मैं तो वो कहता हूँ कि सच्चाई को सच्चाई होना चाहिए, झूठ को झूठ होना चाहिए।
हम तो जमींदारों के लिए आज बोनस की कार्रवाई करें तो हम उनके लिए साथ आज भी। कट्टर ने खुद बोला था नेता ऐसे नहीं बनता, नेता तो जब बढ़ेगा जेल में जाएंगे, हम देने के लिए जाने के लिए तैयार बैठे भाई। पर लेकिन आप कहते कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नाम क्या है आपका? नाम सुरेंद्र कुमार ढिल्लो। गांव कौन सा है? गाँव बावडुल्ली भाई जी। तो बाबडोली गांव से जो शख्स सुरेंद्र हमारे पास मौजूद हैं, इन्होंने साफ तौर से बताया कि जो जड़ें हैं वो कहाँ तक इस भ्रष्टाचार की फैली हुई है और नसों तक नीचे गया हुआ है भ्रष्टाचार। लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे कि इसको रोकने का तरीका क्या है। जो मंडियों के अंदर हर मंडी के जो हालात हैं वो यही हैं और ऐसा नहीं है कि सरकारों को पता नहीं, पता है सरकार को, हर आदमी को पता होता है कैसे। ये बोला मोदी चाहता है, मोदी जी चाहते हैं इसको भ्रष्टाचार को रोके। लेकिन जो स्टेट वाइज सीएम है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, स्टेट मंत्री है, ये नहीं चाहते। नहीं तो भ्रष्टाचार तो बंसीलाल ने बोला था कि भ्रष्टाचार और ये क्राइम तो सांझ वाला बंद हो जाए भाई। आप बताओ, हर चीज़ की इलाज है, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ को मैंने बंद करना है। तो साफ आप सुन सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलता है और हर जगह पे लगभग ऐसे ही फैला हुआ है। लेकिन सरकारें जो हैं वो आंख मूंदे बैठी हैं, देखना और सुनना कोई कुछ भी नहीं चाहता। ऊपर से लीपा पोती करना सभी चाहते हैं, लेकिन काम करना कोई भी नहीं चाहता। अगर सरकारें चाहती हैं कि भ्रष्टाचार को रोका जाए तो सही तरीके से जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। शायद कुछ और भी बोलना चाहते हैं, बताइए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब की बार जो गेहूं का जमींदारों का जो नुकसान हुआ है, सरकार ने जमींदारों को इस भरम में रखा हम 500 रुपये बोनस देंगे। अरे भाई, मैं मंत्री जी से ये प्रार्थना चाहता हूँ कि सीएम से ये कहना चाहता हूँ, और एक दिन बैठ के स्टेज के ऊपर आके बोल देता भाई किसी प्रकार का हम बोनस नहीं देंगे। जमींदार को क्यों गुमराह कर रखे हो 15 दिन से? इसका मतलब तो आप जमींदार को खुद गुमराह करे हो ना। एक दिन खुद पहुंच के स्टेज के आगे ऊपर बोल दो अभी जमींदार को किसी गुमराह के चक्कर में हो क्या रहा है? गुमराह के चक्कर में ये हो रहा है भाई, जमींदार माल गिर गया, दुकान की ऊपर आड़ती को गिर गया। अब आड़ती कहेगा मैं तो 2050 के रेट का दूंगा, 2030 के रेट के दूंगा। अरे जमींदार अपना वही जिसको जितनी गुंजाइश थी समय के अनुसार आज 2200-2300 बेचता वो। अच्छा, अब रेट क्या चल रहा है अगर हम यहाँ की बात करें? मान ले रेट तो ये भाई कभी 2100-2200 क्वालिटी के अनुसार अकॉर्डिंग 150 का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं। पर जमींदार को तो 50 रुपये भी बहुत कीमती है भाई। जमींदार के तो 50 रुपये क्विंटल के तो नहीं सोच ले, लाख रुपए का काम करता है और इनका कुछ फर्क पड़ता नहीं। क्यों? इनकी तनख्वाह तो उतनी मिलनी भाई। मैन तो सरकार ने जमींदार को असमंजस में इसीलिए रखा कि हम आपको 500 रुपये बोनस देंगे। 500 रुपये मैन कहानी थी 500 रुपये की। बार बार कटिंग भी आती है। अरे भाई, दिल्ली से लेकर पूरे इंडिया में बैठे एक दिन आके बोल देता भाई किसी प्रकार का बोनस नहीं बेटा, जमींदार जिसको जो चाहे वो बेचो, जो चाहे अपना जितना रेट पर बेचना वो बेचो, जो रेट लेना वो रेट लो ना। तो फिर किस लिए गुमराह कर रहे हैं? अब सीएम फ्लाइंग ढकोसला करने से क्या फ़ायदा? सीएम फ्लाइंग ढकोसला होती है कि सब चीज़ को पता होता है भैया, तो विजिलेंस चलेगी, सीबीआई चलेगी, और इनसे फर्क क्या पड़ता है? सीबीआई अधिकारियों के, विजिलेंस अधिकारियों के, इनके क्या करोड़ की कोठी होती है, इनको भी चेक करो ना, कभी तो पता लगेगा ये क्या कहाँ से क्या पैसा माल आता है। मतलब हर साख पे उल्लू बैठा है और गुलिस्तान का जो अंजाम है, जो हाल है, वो तो आप देख ही